और खबर गाजियाबाद से, जहां नंदकिशोर गुर्जर लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। नंदकिशोर गुर्जर कारण बताओ नोटिस के बाद लखनऊ कार्यालय वो जाएंगे। और गाजियाबाद में पुलिस लाठीचार्ज से नाराज हैं विधायक। जो बर्बरता पुलिस ने मेरे साथ की, मेरा दोष क्या है, ये पूछा गया उनकी तरफ से। तो गाजियाबाद में पुलिस लाठीचार्ज से नाराज हैं विधायक। जो बर्बरता पुलिस ने मेरे साथ की, उन्होंने पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष है। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर पिछले कई दिनों से कई इस तरह के बयान दे चुके हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, चाहे वो गोहत्या को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, कई अन्य मुद्दों को लेकर। तो कारण बताओ नोटिस भी उन्हें दिया गया था और अब उस नोटिस का जवाब देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। कारण बताओ नोटिस जो है वो कोई खराब बात नहीं है। कम से कम पार्टी ने इतनी दर्दनाक घटना का, जो मैं समझता हूँ मुगलों के, अंग्रेजों के किसी काल में नहीं हुआ, राम के नाम को रोकने की कोशिश औरंगजेब ने की थी तो मुगलों को लोगों ने काट दिया था। तो ये जो बर्बरता पुलिस ने की है, मेरा कहना ये है कि मेरा दोष क्या है। क्या राम कथा करना पाप हो गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी रामचरितमानस का पाठ करने का रात ही आदेश जारी किया है। तो मेरा जो मैंने जवाब दिया है उसमें मैंने लिख दिया है साहब, वो मैंने सबके सामने डाल दिया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो कम से कम उन्होंने क्या क्या घटना हुई तो कारण पूछा है, उस कारण को हमने बता दिया है। और मेरा ये भी कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये भी पूछेंगे कि आपने रामचरितमानस का जो आदेश जारी किया करने का, तो क्या वो केवल राम का नाम पुलिस ही ले पाएगी या अधिकारी ले पाएंगे, आम जनता भी ले पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में दहशत है कि अगर राम का नाम लेंगे तो लाठीचार्ज हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे। तो लोगों ने राम नाम लेना ही बंद कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग राम का नाम लेना ही बंद कर दिया है। कारण बताओ नोटिस जो है वो तो नंदकिशोर गुर्जर लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था, उसका जवाब देंगे। वो राम के नाम का जिक्र किया। और जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, नंदकिशोर गुर्जर लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, लाठीचार्ज जो हुआ, कारण बताओ नोटिस दिया, अब उसका जवाब देने के लिए रवाना हो रहे हैं। आवाज मिल रही है? अभी शायद मेरी आवाज जितेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही। विस्तार से समझेंगे, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर लगातार पिछले कई दिनों से विवादों में हैं। तो कारण बताओ नोटिस के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं वो, क्योंकि गाजियाबाद में पुलिस लाठीचार्ज से नाराज हैं विधायक और कहा कि जो बर्बरता पुलिस ने मेरे साथ की, आखिर मेरा कसूर क्या था, मेरा दोष क्या था। हालांकि इससे पहले कई बयान नंदकिशोर गुर्जर पिछले कुछ दिनों में इस तरह के दे चुके हैं, जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और वो पार्टी पे उनके बयान भारी पड़ रहे हैं। जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, नंदकिशोर गुर्जर चूंकि पिछले कई दिनों से विवादों में, अब लखनऊ के लिए रवाना, कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए। बात करते हैं तो ये पूरा मामला 20 तारीख से शुरू हुआ था, जब 30 मार्च को राम कथा का शुरुआत की गई थी। तो उस दौरान राम कथा को लेकर एक कलश यात्रा निकालती थी, जिसमें लगभग 11,000 महिलाएं शामिल हुई। उस दौरान पुलिस और नंदकिशोर गुर्जर के बीच में नोक-झोंक हुई और जिसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। ऐसे में कई बार देखा गया कि कुछ वीडियो वायरल हुई जिसमें उनका कुर्ता फटा हुआ था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से साफ नहीं हो पाया कि कुर्ता क्या वाकई पुलिस ने फाड़ा था, लेकिन वो लगातार पुलिस पर आरोप लगाते रहे, जिसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया और इसके जवाब में उन्होंने पहले लिखित में नोटिस का जवाब दिया और आज लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वो पिछले 20 तारीख से और आज की तारीख तक उसी फटे हुए कुर्ते में रहे हैं और उसी फटे हुए कुर्ते में के लिए रवाना हुए। बीजेपी के जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी उनसे मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इसके
क्या मायने लगाए जाते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कई राजनीतिक गलियारों में भी जो हवा है वो तेज हो गई है और ऐसे में देखना होगा कि क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है। जी क्योंकि सवाल ये भी है जितेंद्र, क्योंकि पिछले कई दिनों में उन्होंने कई इस तरह के बयान भी दिए, चाहे वो गौहत्या को लेकर, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ी और जाहिर है उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं उनकी, क्या कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये तो अभी हालांकि 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन उनको जब कारण बताओ नोटिस दिया गया था तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि आपने पार्टी की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई है। जिसके बाद हमने अलग अलग नेताओं से भी बातचीत की और गाजियाबाद के ही जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में सुनील शर्मा, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी एक बात कही कि जो नंद किशोर गुर्जर है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, हालांकि उसका उन्होंने कोई किसी भी तरह का सबूत सामने पेश नहीं किया, अगर है तो उसको पेश कीजिए। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता। एसके, चूंकि नंदकिशोर गुर्जर पिछले कई दिनों में अपने बयानों के चलते भी विवादों में थे, अब लखनऊ के लिए यहां से रवाना हो चुके हैं, कारण बताओ नोटिस का जवाब भी देंगे, मामला और बढ़ेगा आगे? जिसमें जो वो अपने ऊपर हमले का आरोप लगा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे और ये बयान लगातार भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रहा था। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उनको नोटिस सर्व किया गया था। हालांकि इस नोटिस का 1 हफ्ते के अंदर उनको जवाब देना था। इस पूरे मामले को लेकर अब वो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। पार्टी ने जो उन पर एलिगेशन अपने नोटिस के जरिए लगाया है, जिसमें पार्टी की छवि खराब करने, पार्टी के फोरम पर बात रखने के बजाय मीडिया में बात रख के पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने और 2027 में क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसा मसला पार्टी के सामने खड़ा हो जिसको लेकर पार्टी 2027 के इलेक्शन में दिक्कतें फेस करे। तो ऐसे में उनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए पार्टी ने ये नोटिस उनको सर्व किया था। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर 1 हफ्ते के नोटिस के बाद अब वो प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे, वो उन सवालों के जवाब देंगे जो पार्टी ने नोटिस देकर उनसे पूछे हैं। अब देखना यह है कि पार्टी जब पार्टी को जवाब देते हैं तो पार्टी इन जवाबों को किस तरीके से लेती है और क्या वो इन जवाबों को मान जाती है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है या फिर उनके ऊपर एक्शन लेती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसके इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मुलाकात में क्या होगा ये अपने आप में काफी अहम होगा।